The Minister for Parliamentary Affairs to move that the bill to further amend the Election Act 2017, the Election Amendment Bill 2023 be taken into consideration at once. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. आइन में जुर्म की सजा की मुद्दत का तयन न होने पर नाअहली 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। मुतालिका शख्स पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली का रुकन बनने का अहल होगा। सेनेट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में तरमीम के बाद आम इंतखाबात की तारीख या तारीखों का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की मुखालिफत। और जो लोग हिसाक डार साहब की मेहनत, उनकी टांगे खींचने के लिए जिस तरह बातें कर रहे हैं पार्टी के अंदर, उनको पार्टी बनाने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल कुछ लोग इसहाक डार की टांगें खींच रहे हैं। वजीर खजाना के खिलाफ बातें करने वालों को पार्टी में रहने का हक नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून के जनरल कौंसिल इजलास से खिताब। कहा मुल्की मफाद की खातिर IMF से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी शराइत मानने के लिए उल्टे सीधे भी हो गए हैं। हमारे सींग फंसे हुए हैं। आप लोग दुआ करें कि हमारा मुआहिदा हो जाए। उम्मीद है अल्लाह दुआ सुनेगा। नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे तो सियासी नक्शा बदल जाएगा। नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे तो मैं उनकी अमानत उनके हवाले करूंगा। इलेक्शन कमीशन की तलवार हमारे सरों पर लटक रही थी, जिसकी वजह से इंट्रा पार्टी इलेक्शन का इनेकाद करना पड़ा। इलेक्शन अब ज्यादा दूर की बात नहीं है। इसमें आपकी क़यादत कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खुद करेंगे। कोई फैसला बड़ा या छोटा शहबाज शरीफ साहब ने कायद नवाज शरीफ की मर्जी और मंशा के बगैर नहीं किए। कई आए धमकाने वाले, तब्दीलियां लाने वाले, जहां से आए वहीं वापस चले गए। इलेक्शन ज्यादा दूर नहीं है। इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ भी पाकिस्तान में होंगे। शहबाज शरीफ ने कोई भी फैसला नवाज शरीफ के मशवरे के बगैर नहीं किया। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का कहना है तब्दीली लाने और धमकाने वाले आए और चले गए। हम आज भी यहाँ मौजूद हैं। ईमानदारी के भाषण देने वाला खुद करप्शन में डूबा हुआ है। जिस जहाज में बैठकर आई थी वो जमात उसी जहाज में वापस चली गई। जब हुकूमत संभाली तो पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पर था। मुश्किल तरीन हालात के बावजूद वजीर खजाना इसहाक डार ने पाकिस्तान की मईशत को चलाया। नवाज शरीफ ने कभी कौम को तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव का दर्स नहीं दिया। लीडर कौम का उस्ताद होता है और लीडर कौम के लिए मिसाल होता है। करार देता है कि अदारों और पाकिस्तान के कौमी मफाद के खिलाफ अंदरून और बैरून मुल्क मुहिम चलाने वालों को कानून के मुताबिक अपने हाथों से निपटा जाए और साने 9 मई में मुलव्विस सरगना से लेकर इस साजिश पर अमल करने वालों के मामले में इंसानी हकूक के गुमराह प्रोपोगंडे को हर फोरम पे मुस्तरद किया जाए। क्या ये इजलास इस करारदाद को मंजूर करता है? मुस्लिम लीग नून की जनरल कौंसिल इजलास में ओहदेदारान का बिला मुकाबला इंतखाब। शहबाज शरीफ सदर, मरियम नवाज सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मुंतखब। एहसन इकबाल सेक्रेटरी जनरल, मरियम औरंगजेब सेक्रेटरी इत्तलात और इसहाक डार सदर मुस्लिम लीग नून ओवरसीज मुंतखब। तमाम ओहदेदारों का इंतखाब आइंदा 4 साल के लिए किया गया। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का 9 मई के वाकयात में मुलव्विस शरपसंदों को सख्त सजा देने का मुतालबा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह बोले जो कहता था बहुत मकबूल हूँ, आज उसे कोई पूछने वाला नहीं। कहता था किसी को नहीं छोड़ूंगा, आज उसे सब छोड़ गए। इलेक्शन ना भी होता तब भी बजट ऐसा ही पेश करते। IMF ने बैरूनी फाइनेंसिंग की शराइत रखी जिसे पूरे कर रहे हैं। ताली दोनों हाथों से बचती है। तमाम इंतजामात कर दिए गए हैं। वजीर खजाना इसहाक डार की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। कहा चीन से $1 अरब पीर तक आ जाएंगे। जो हमने कर्ज वापस किया वो दोबारा मिल रहा है। चीन के साथ $1 अरब पर गुफ्तो शनीद मुकम्मल हो चुकी है। बैंक ऑफ चाइना के साथ भी $30 करोड़ पर बातचीत चल रही है।
इसहाक डार की IMF पर तनकीद नाअहल हुकूमत के अफसोसनाक रद्द-ए-अमल में एक और इजाफा है। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी का कहना है पाकिस्तान को जोग्राफियाई सियासत का शिकार करार देना गैर जिम्मेदारी है। यह हुकूमत के सिफारतकारी और खारजा पॉलिसी में गैर जिम्मेदाराना रवैये की अक्कासी करता है। इनके इस बददियानत तर्ज अमल से पाकिस्तान मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स को डकैत कहने पर माजरत कर ली। बोले, वाइस चांसलर्स के मेरे लफ्ज की मजम्मत जो ठीक थी, मैंने तजावुज किया था। तकरीर में करप्शन पर जोर था। करप्शन किसी भी शोबे में हो उसकी बात की। नामुनासिब लफ्ज को हजफ करने की दरख्वास्त। स्पीकर राजा परवेज अशरफ का ख्वाजा आसिफ को खराज तहसीन कहा। अभी तक वाइस चांसलर का कोई खत नहीं मिला मगर आपने बड़ेपन का मुजाहिरा किया। समंदरी तूफान तो गुजर गया लेकिन निशानात छोड़ गया। साहिली इलाकों में कीचड़, दलदल और समंदरी पानी की वजह से घरों को लौटने वाले अफराद को परेशानी का सामना। मकामी अफराद के मुताबिक समंदर में तुग़यानी, तेज़ हवा चलने और बारिश से नुकसानात हुए। तूफान की शिद्दत कम होकर डिप्रेशन में तब्दील होने का इम्कान। 17 जून तक कराची, ठट्टा, सजावल, बदीन और सांगड़ समेत दीगर अजला में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची, सक्खर, मोहनजोदड़ो और नवाबशाह एयरपोर्ट्स पर आज रात 12 बजे तक परवाजें बंद। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नोटिस जारी कर दिया। भारतीय गुजरात में तबाही मचाने के बाद समंदरी तूफान बिपरजॉय का लैंडफॉल मुकम्मल हो गया। शदीद बारिशों और तेज हवाओं से हजारों बिजली के खंभे और दरख्त उखड़ गए। गाड़ियों और मकानात को नुकसान पहुंचा। 2 अफराद हलाक और 22 जख्मी हुए। तूफान के ज़ेरे असर बारिशों का सिलसिला जारी। गुजरात के अलावा राजस्थान में भी शदीद बारिशें मुतवक्के। 184(3) के खिलाफ किसी भी रेमेडी को वेलकम करेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स कानून के खिलाफ केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि नजरसानी तो नजरसानी ही रहती है, इससे अपील का दर्जा तो फिर भी नहीं हासिल। अपील और नजरसानी में ज़ेरे गौर मामला अलग अलग होता है। फैसले के खिलाफ अपील का हक देना अलग चीज़ है, नजरसानी का दायरा इख्तियार अलग है। चीफ जस्टिस ने कहा, अपील में केस को दोबारा सुना जाता है, हमें इस मसले को हल करना चाहिए। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग नून की बड़ी कामयाबी। चेयरमैन पाकिस्तान इस्लाहात पार्टी शाहगुल आफरीदी साथियों समेत नून लीग में शामिल सीनियर रहनुमा अमीर मकाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहजी गुल आफरीदी का लीगी क़यादत पर एतमाद का इजहार। तोशाखाना स्कैंडल की नैब इंक्वायरी। चेयरमैन PTI ने नैब के दायरे इख्तियार को चैलेंज कर दिया। तहरीरी जवाब में लिखा, 50 करोड़ से कम रकम के केस पर नैब का दायरा इख्तियार नहीं। नैब से पेश होने के लिए 19 जून तक वक्त मांग लिया। मुल्क को मसाइल का सामना है, हल करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक के बहुत ज्यादा मसाइल हैं। पीपल्स पार्टी ने इंसानी हुकूक के लिए अहम किरदार अदा किया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का कराची में पीपल्स पार्टी इंसानी हुकूक सेल के ज़ेरे एहतमाम तकरीब से खिताब। कहा, आवाम को मशवरा है, इंसानी हुकूक की बेहतर तालीमात के लिए पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करें। हमें नए दौर के चैलेंजेस का सामना करना सीखना होगा। यूट्यूबर आदिल राजा को भारत से फंडिंग होती है। झूठे ट्वीट्स के जरिए मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। निगरान वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा फिरोज जमाल शाह ने कहा, आदिल राजा अवाम में इश्तियाल पैदा कर रहा है।
साबिक गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ कोसा के घर पर फायरिंग। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने सीसीपीओ लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान जुमेरात से लापता। अहले खाना ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करने के लिए इस्लामाबाद के थाना कोहसार में दरख्वास्त दे दी। पुलिस के मुताबिक दरख्वास्त की जांच पड़ताल के बाद मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई के वाकयात में मुलव्विस मुल्जिमान की शनाख्त परेड का अमल 48 घंटे में मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने करार दिया कि शनाख्त परेड में ताखीर बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। कराची सिंध है और सिंध रहेगा। किसी के बाप में मजाल नहीं कि हमें कराची आने से रोके। जिसने ये ख्वाब देखा था वो लंदन में लॉक हो गया। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले एमक्यूएम से किसने कहा था कि बल्दियाती इलेक्शन का बायकॉट करें। वजीर आला सिंध ने सबसे पहले मरदमशुमारी पर एतराज़ किया। चेयरमैन पीटीआई के दौर में भी मरदमशुमारी हुई। आपके वजीर ने दस्तखत कर दिए कि हम मरदमशुमारी को मानते हैं। इलेक्शन कमीशन ने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब समेत सिंध के तमाम मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मेयर कराची के इंतखाब के खिलाफ जमात इस्लामी का यौम स्याह। हाफिज नईम ने कहा मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब में मैंडेट का कत्ल किया गया। पुरअमन जद्दोजहद जारी रखेंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, हम इन्हें अदालत में भी हराएंगे। मुल्क में महंगाई में इजाफे का रुझान बरकरार। हालिया हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.20% का इजाफा। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 34.96% रिकॉर्ड। एक हफ्ते के दौरान आलू, टमाटर, लहसुन, दाल, माश, चीनी, बीफ, मटन, खुला दूध, दही, आटा, नमक और टोटा चावल समेत बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की 19 अशिया महंगी। अमेरिका में इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम पर एक पाकिस्तानी समेत 8 अफराद को अवार्ड से नवाजा गया। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए नुमाया किरदार अदा करने पर अवार्ड पाने वाले पाकिस्तानी ज़हीर अहमद पुलिस सर्विस में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ज़हीर अहमद की काविशों से एंटी ट्रैफिकिंग, एंटी स्मगलिंग कवानीन बने, जबकि इनकी कोशिशों से मुताबिक गिरफ्तारियाँ और सजाएँ भी हुई। अगर पाकिस्तान एशियन क्रिकेट काउंसिल का बायकॉट करता तो वर्ल्ड कप में बहुत मसाइल पैदा होते। पीसीबी की अबूरी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हाइब्रिड मॉडल एक हल है, कोई ब्लैकमेलिंग नहीं। कुछ लोगों की कोशिश थी कि एशिया कप को वर्ल्ड कप के साथ लिंक किया जाए।